हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं दीपक ओझा आपको क्लास 10 चैप्टर नंबर 9, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करा चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन 7 to क्वेश्चन 12 कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन 7 को समझते हैं अच्छे तरह से। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है। देखिएगा और समझिएगा। कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degrees and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. कहने मतलब है कि एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई का। देखिएगा, सबसे पहले इसका ये बनाना सीख जाइएगा तो ये आसान होगा। देखिए, थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं, आपको ध्यान से समझना है। एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बोल रहा है कि 20 मीटर हाइट का जो है एक बिल्डिंग है। ठीक, इस बिल्डिंग के जस्ट ऊपर जो है एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है। मान लीजिए एक टावर है, इसके ऊपर लगा हुआ है, ये टावर है। ये बिल्डिंग हो गया 20 मीटर का, और इसके ऊपर जो ये है ये टावर है, ये है टावर। यहां से यहां तक क्या है, टावर। ठीक, अब कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक, पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके बॉटम से और इस ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। ठीक है, ठीक, अगर टॉप से उसका है, और ये जो है वो 60 डिग्री। समझिए एक बार फिर से। कह रहा है कि बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा है, और इस टावर के बॉटम से और किसी ग्राउंड के एक पॉइंट से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, ये। ठीक है, और इसके टॉप से वही ग्राउंड किसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि इसका क्या बात कीजिए, इसका हाइट, टावर का हाइट पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। जो टावर है, देखिएगा, ये जो टावर है, इस टावर का हाइट पूछ रहा है कि सर इस टावर का हाइट कितना है। टावर है तो टावर इसको हम लोग लिख लेंगे, ये टावर है, इसका हाइट हमको निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां तक अगर आप समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी बनने वाला है। ठीक है, देखिएगा, अब आप इसको टर्निंग कर लीजिए कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक, हमको एच निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर इसको हम tan 45 डिग्री लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी tan 45 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बीसी अपॉन में एबी, बीसी अपॉन में एबी कहेंगे यस सर। और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। डेट मीन्स हम कहेंगे कि सर ये 1 होगा, और ये बीसी जो है वो 20 सेंटीमीटर, और एबी जो है नहीं दिया है तो एबी को एबी लिखेंगे, यानी कि मेरे पास एबी का वैल्यू आ गया 20, एबी आ गया मेरे पास 20, एबी 20 आ गया। लेकिन हमको तो सीडी निकालना है, एच निकालना है, सीडी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, सर ए बी डी में। ठीक, तो इसमें tan 60 लेंगे। देखो ए बी डी मतलब ये बड़ा सा ट्रायंगल, तो ये 60 है। ठीक है, tan 60 हो जाएगा। ठीक है,
tan 60 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी अपॉन में ए बी। तो देखो बी डी अपॉन में ए बी, बिकॉज दिस इज योर परपेंडिकुलर, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिग ट्रायंगल ए बी डी। तो tan 60 इक्वल टू होता है √3 और बी डी जो होगा, क्या मैं 20 प्लस एच लिख सकता हूं? ऑफकोर्स, बिकॉज यू कैन राइट इट बीसी प्लस सी डी, और बीसी 20 है और सी डी एच है, 20 प्लस एच अपॉन में ए बी। ए बी दिया 20, तो मैं ए बी की जगह पर 20 लिख सकता हूं। बोलेंगे सर आप लिख सकते हैं, क्या मैं इस 20 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 √3 हो जाएगा, और ये 20 इधर आएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, इक्वल टू एच हो जाएगा। इसमें से 20 कॉमन हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू एच। यानी कि जो मेरे पास वैल्यू जो आ रहा है वो लिखेंगे कि हाइट ऑफ द टावर जो आ रहा है, हाइट ऑफ द टावर is equal to the 20 √3 minus 1, that is meter, because this is given in meter, so the answer becomes in meter. So this is your answer. If you any doubt, you can comment on video, then I will give a best example for you, a best explanation for you. Okay, so now I am going to do, this is your question number 7. This is your question number 7. So now I am going to solve the question number 8. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं, सीखते हैं। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे देख ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं, इसको इरेज कर देंगे, स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक, ले लीजिए। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, समझिएगा, तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप किसी भी तरह से आप इसको ट्रायंगल शेप में दीजिए, इसको फिगर बनाइए, फिगर बन जाएगा आपसे। तो ये सब बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन और इसे आसानी से कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल समझते ही होंगे आप, अरे लाइट वाइट जलाते हैं, इसके ऊपर बांटते हैं और लंबा होता है, ठीक है, बीच उसको देखे होंगे, ठीक है, या कहीं भी लगता है शहर भर में। ये पेडेस्टल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक स्टैचू लगी हुई है। ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चे एक स्टैचू लगी हुई है, स्टैचू। अब थोड़ा सीधा बना लेना भाई, देखो ये क्या होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, सीधा नहीं हो पाता। तो यू कैन इमेजिन दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये हो गया आपका पेडेस्टल और ये हो गया आपका स्टैचू। दिस इज योर स्टैचू एंड दिस इज योर पेडेस्टल, ठीक है, पेडेस्टल या ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैन्युअल हो सकता है मिस्टेक, ठीक है। दिस इज योर पेडेस्टल एंड दिस इज योर स्टैचू। ओके, अब आगे समझिएगा। स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल, ये दिया है, इसका दिया 1.6 मीटर का स्टैचू। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके मैं पहले 1.6 मीटर लिख लूँ और यहाँ का स्टैचू लिख लूँ, ताकि कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। जो स्टैचू का टॉप से किसी भी ग्राउंड के पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है, माने कि ये जो प्यारे बच्चे मेरा एंगल है वो 60 डिग्री है। ये खुद बोल रहा है तो जो स्टैचू के टॉप से और किसी भी ग्राउंड किसी भी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है वो 60 डिग्री बन गया, 60 डिग्री हो। और आगे पढ़िए, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट यही पॉइंट से, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप से मतलब दिस इज, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 45 डिग्री।
यानी कि ये जो दिया है एंगल वेक्टर बच्चे, ये और ये जो एंगल है वो 45, ये तो पूरा 60 यहां से यहाँ और यहां से यहां तक 45। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का हाइट पूछ रहा है। भैया हाइट ए है, हाइट बी है, हाइट सी है और हाइट डी है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो प्रॉब्लम में हो, इतना आसान है तो क्या कौन समझ आएगा तुमको। देखो ए बी सी डी, हमको पेडेस्टल का हाइट चाहिए, तो यू कैन लेट सपोज दैट दिस विल बी योर एच, बिकॉज किसी का हाइट निकालना उसको हम एच से डिनोट कर सकते हैं, दिस इज एच। ठीक है, हमको निकालना है। अब हम आएंगे इन ट्रायंगल, अब हम आएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो मेरे पास देखो ट्रायंगल ए बी सी में देखो ये 45 डिग्री है, तो tan लेंगे 45 इक्वल टू BC अपॉन में AB, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट मीन्स BC अपॉन में A। tan 45 इक्वल टू 1 होता है और BC का वैल्यू हमको नहीं पता, H लिखे ना यहाँ पर, BC H है, अपॉन में AB भी नहीं पता है तो हम AB को AB ही लिखेंगे और AB से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, दैट मीन्स हम कहेंगे कि AB इक्वल टू होगा H, जो AB है H के इक्वल हो जाएगा। अभी काम पूरा नहीं हुआ है हम लोगों को। अब आएंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी देखो tan 60 लेंगे, यहां पर tan 60 हो जाए और tan 60 का मतलब होता है कि ये BD अपॉन में AB होगा, BD अपॉन में AB, और tan 60 का वैल्यू होता है √3 और BD क्या होगा, तो कहोगे सर H प्लस 1.6। अरे भैया BD क्या होगा, BC प्लस CD, BC को हम लोग H लिए हम, या X भी ले सकते हो भाई, तुम कुछ भी ले सकते हो भाई, तो H प्लस 1.6 हो जाएगा और AB की जगह पर क्या मैं H लिख सकता हूं, यहां से AB बराबर H है, H हो जाए। अब हमारा H ही तो निकालना है, तो H निकल जाए कैसे, इधर मल्टीप्लाई होगा तो √3H और इधर आएगा तो -H, दैट मीन्स 1.6। यहां H कॉमन लो, H कौन होगा तो √3 - 1, दैट मीन्स 1.6। अब इसको क्या कर सकते हो, H इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 - 1। अभी ये आंसर नहीं आया है, ध्यान रखना ये आंसर नहीं है, क्योंकि अभी इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए, दिख रहा है तो मैं इसको यहां पर रेशनलाइज कर देता हूं। अभी ये जो है ये आंसर नहीं है मेरे ख्याल से, ध्यान से देखना है, अभी इसके बाद भी आगे हमको करना है, ये 1 है। अब देखो यहाँ पर लिखता हूँ, जगह नहीं है, शायद देखिएगा भी नहीं आपको, H इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन में √3 - 1। अब देखो रेशनलाइज करते हैं तो बीच का जो माइनस है उसको प्लस कर देते हैं, यानी कि √3 + 1 हो जाएगा और अपॉन में भी √3 + 1 हो जाएगा। तो H का वैल्यू हमको निकालना है, तो देखो 1.6 इंटू √3 + 1 तो एज इट इज ऊपर जाएगा, ये A + B इंटू A - B है, A - B इंटू A + B, A स्क्वायर - B स्क्वायर, माफ कीजिएगा सॉरी, √3 का जो स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। H इक्वल टू होगा 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन में, देखो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। H इक्वल टू जो होगा 1.6 इंटू √3 + 1 और ये 3 में से 1 गया 2, इसमें डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16, 0.8, यानी कि H जो होगा वो 0.8 √3 + 1। देखो H का वैल्यू आ गया, तो हम कहेंगे द हाइट ऑफ पेडेस्टल is 0.8 into √3 + 1 मीटर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर, क्या है भारी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, सीख लीजिए,
मेरा गारंटी है कि आप बहुत ही सिंपल से इसको बना पाएंगे, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो आइए इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने इसको पॉज करके वीडियो नोटबुक पर इसको लिख लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 था, अब क्वेश्चन नंबर हम 9 डिस्कस करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, आइए इसको हम इरेज करते हैं, तब तक इसको आप पॉज करके वीडियो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिएगा, अब कहेगा सर क्या मैं अब 9 देखिएगा समझ में आ ही जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप अच्छे से देखते रहिए बस चीजों को। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं। हम हाँ समझे, क्यों नहीं समझोगे तुम भाई, पढ़ने आए हो। ठीक है, मेहनत किया था तुम्हारे लिए, किया बच्चों को कैसा पढ़ाया जाएगा समझ में आए। ठीक है, देखो ना क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high and the height of the building, एक बिल्डिंग है, थोड़ा सा नीचे वाला, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर तो आपको पता है कि बिल्डिंग से बड़ा होता है भाई, टावर और बिल्डिंग का लेंथ लंबाई जो है थोड़ा मतलब हाइट जो है वो लंबा रहेगा, लेकिन उसका जो ग्राउंड लेवल पर रहेगा दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, ये है डिस्टेंस बिल्डिंग और टावर का, ये बिल्डिंग है, ये क्या है बिल्डिंग, ये जो है बिल्डिंग और ये जो है टावर, ये टावर है ये बिल्डिंग है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझिएगा, करा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब कि ये कह रहा है बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। खुद बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे भाई, बुक बोल रहा है। और फिर उसके बाद बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। अब यहां से यहां पर बोल रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो थोड़ा ध्यान देखिए, ये जो बोल रहा है ना थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा 60 डिग्री, टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है बस टीढ़ा लगा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो समझ लीजिएगा, ये है ना, ये 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट, सॉरी टावर दिया, इस टावर इज 50 मीटर हाई, जो हाइट दिया टावर करा कि 50 मीटर दे चुका हूं, लो 50 मीटर का टावर, तो बताओगे फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। ओके, तो कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, ये भारी क्वेश्चन है। नहीं भाई, भारी कौन कर रहा है, देखो सबसे पहले हम नामकरण कर देते हैं, ए है, बी है, सी है और है डी है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। हम चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, हाई ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो tan 60 लेंगे तब नहीं परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बीसी, बीसी अपॉन में ए बी। आपको पता है कि tan 60 होता है √3 और बीसी दिया है 50 मीटर, ए बी निकाल लो, तो कहोगे सर ए बी जो होगा वो 50 बटा में √3 हो जाएगा मीटर में, मीटर नहीं दिया, ए बी 50 √3 हो जाएगा मीटर। हमको तो हाइट निकालना है, तो अब चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी। और सर इसमें पहले कहेंगे भाई हमको ए बी नहीं पता था, अभी पता निकाल दिए, अब ए बी पता होगा तो ये निकल जाएगा। कैसे, देखो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट मींस एडी अपॉन में एबी। ठीक है, अब tan 30 होता है 1/√3, एडी का वैल्यू h हम लिखे हैं,
एच निकलना, और ए भी देखो यहाँ निकाल चुके हैं 50/√3, √3 ऊपर जाएगा, यानी 1/√3 इक्वल टू √3h अपॉन में 50। अब इसको इस साइड लिख लेता हूँ, देखो कैसे। अब 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 50 हो जाएगा, और √3 क्या होता है, 3 होता है, 3h, यानी h इक्वल टू हो जाएगा 50/3, इधर चला जाएगा। अब क्या मैं इसी को मैं लिख सकता हूं ऐसे, सर क्या लिख सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई तो कर दो, 50 16 3 48, कितना हो जाएगा, उसमें से ये हो जाएगा 1, ऐसे कर दो, एक पर में कर दो, ठीक है, 5 में 3 में 2 3 3 6 18, यानी 16 2/3 ये हो जाएगा मीटर, यानी कि हम क्रॉस सकते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं भाई, इसको ऐसे आगे लिखते हैं, फिर उसको ऊपर, इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ये लिखने का तरीका है ऐसे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। देखिए कैसे, तो हम कहेंगे सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 4/2/3 मीटर। आंसर क्लियर हो गया भाई, क्लियर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, देख सकते हो, कोई भारी बनाने में लग नहीं रहा है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, तो इससे अच्छा नंबर भी तुम पा सकते हो। आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, इसको पॉज करके तुम चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ठीक है। 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो मेरे भाई, कह रहा है कि 2 poles of equal heights are standing opposite each other at on side of the road। एक रोड है, रोड के एकदम दोनों बराबर बराबर क्या है, खंभा है, एक वही खंभा हुआ एकदम ही हो, इसे एकदम जस्ट इसके इक्वल है, दोनों बराबर है, ठीक है, और बीच में है रोड, ये जो है ये रोड है, ये भाई जो बोल रहा है हम कर दिए, ये दो इक्वल खंबे हैं, बीच में इसके रोड है जिसे बता रहा है, विच इज 80 मीटर वाइड, और ये दोनों के बीच में जो रोड है ना, वो बोल रहा है कि जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, ठीक। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है। The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree। एक को बोल रहा है कि इसका जो एंगल आ रहा है, अरे अरे पोल जो बोलते हैं क्या, कहीं मिला नहीं होगा, पॉइंट है 60 डिग्री होगा 30, ठीक है। पॉइंट एक ही है भाई, बस दोनों बोला है, पॉइंट बनी है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो देखो भाई, थोड़ा सा इसको नीचे देते हैं, 80 मीटर है, हाई मान लो ए है, ये बी है, ये रुक जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ए बी सी डी और ये ई, ठीक है। अब कह रहा है कि हाइट ऑफ द पोल निकालिए और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ये जो पॉइंट है इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ का और यहाँ का, और ये हाइट हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा, बिकॉज 2 पोल्स का जो हाइट है वो सेम है, इक्वल हाइट ऑफ 2 पोल्स, ठीक है, दिया। तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई में, तो इन ट्रायंगल ए बी ई
tan 60 लेंगे इक्वल टू हो जाएगा tan 60 इक्वल टू, देखो ये परपेंडिकुलर AE अपॉन में AB हो जाएगा, AE अपॉन में AB √3 हो जाएगा ना, ये देखो ये √3 हो जाएगा। और ए कितना है, ए को हम h लिए हैं तो h भी हो जाएगा। और ए बी को क्या है, ए बी हमको नहीं पता है, ए बी को हम ए बी लिखेंगे, यानी कि ए बी इक्वल टू हो जाएगा मेरे यहां से h अपॉन में √3 एज इट इज। इसको ऐसे लिखेंगे, कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। अब आएंगे, या ऐसे हम कह सकते हैं कि h इक्वल टू जो होगा, जो h होगा ये ए बी इंटू √3 या √3 इंटू ए बी बोल सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √3 ए बी, ठीक है। चलो अब इन ट्रायंगल BCD में आएंगे, इन ट्रायंगल BCD। अब tan 30 जाएगा इसमें, CD अपॉन में BC, यानी CD को H माने और BC को BC रहे, ठीक है। तो मैं tan 30 को 1 अपॉन √3 लिख सकता हूं, हाँ सर, H अपॉन B। अब यहां से H की वैल्यू कितना होगी, यहां घर सब लिख लो। देखो H जो होगा वो हो जाएगा BC अपॉन में √3। अब देखो कि दोनों H इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल होगा। अरे भाई H इक्वल है, यानी H बराबर ये H है, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा √3 AB जो होगा वो इक्वल होगा BC अपॉन में √3, और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3AB इक्वल टू BC, ठीक है। अभी मेरे पास कोई का मान नहीं आया है, ठीक है। AB, हमको AB चाहिए और BC का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग निकालते हैं, ध्यान रखना होगा तुमको कि कैसे निकलेगा AB का और BC का वैल्यू। तो देखो क्या मैं AB को BC के टर्म में लिख सकता हूँ क्या, तो कहोगे सर AB प्लस BC, वो 80 मीटर दिया है, AB प्लस BC का वैल्यू कितना दिया है 80, और हमको AB चाहिए, तो क्या मैं 80 माइनस BC नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई। तो मैं क्या करूंगा, मैं AB की जगह पर 80 माइनस BC लिखूंगा, तो मैं यहां पर 380 माइनस BC इक्वल टू BC, ठीक है। अब यहां पर मैं लिखता हूं, तो इसमें मल्टीप्लाई करता तो देखिए 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा ना, और ये -2 BC हो जाएगा, -3 BC, माइनस के 3 BC इक्वल टू BC। इधर जाएगा तो 240 इक्वल टू BC और प्लस 3 BC, यानी कि 240 इक्वल टू 4 BC हो जाएगा, यानी BC जो होगा 240 इक्वल टू 4, आप डिवाइड कर देंगे तो 4 से 24 60, यानी कि BC का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 60 मीटर। BC जो हो गया आपका वो 60 मीटर हो गया मेरे बच्चे। अच्छा, अब BC 60 आ गया तो AB कैसे निकलेगा, तो देखो AB निकालने के लिए है, यानी AB इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस BC कितना है 60, यानी कि AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 20 मीटर, AB हो जाएगा 20 मीटर। तो AB आ गया, BC आ गया, तो कहोगे सर H निकालिए ना, काहे खड़े हैं, हम कहेंगे लो H कहते हो तो इसमें किसी में भी रख सकते हो, तो √3 AB का वैल्यू कितना है 60, तो √3 H का मान कितना हो जाएगा 60 √3 मीटर। अब ये देखो कहोगे सर ये हाइट जो आ गया, हाइट क्या आ गया पोल का, हाइट ऑफ पोल्स कितना हो गया इस, तो हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल टू द 60 √3 मीटर। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ईच पोल्स फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट
इक्वल टू द 20 मीटर एंड 60। दैट्स इट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, बढ़िया सुना लीजिए। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे आते हैं। ठीक है, इसको एक अपने मतलब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप या तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो आशा करते हैं कि अच्छे से दिख रहा होगा आपको, किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा। दिख रहा है अच्छे से। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 11 पे। 11 पे बात करते हैं। ठीक है, 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर, आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, मस्ती के साथ बनाइएगा तो मजा आ जाएगा। मैथ में देखो भाई, मैथ में क्या एंजॉय के साथ पढ़ो। मैथ को भारी पढ़ने के बाद पढ़ो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, तो नहीं समझोगे तो भाई हम यार आवा नंबर पर कि टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। एक कैनाल है, कैनाल में होता है नहर। एक कैनाल पर क्या है, टीवी का टावर खड़ा कर दिया है। ठीक है, ये टीवी का टावर है, टीवी टावर, नीचे कैनाल हो। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक, और एक इसके अब दूसरे बैंक, मतलब एक कैनाल है जो नहर है ना, इसके दूसरे जो मतलब तट पे, बैंक का तट होता है, इस पे एक पॉइंट है opposite the tower and the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree। यहां से जो यहां तक एलिवेशन हो रहा है वो 60 डिग्री है। आपको दिया भी है फिगर 9.12, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और आगे बोल ले रहा है, देखिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर सीधा है, इस पॉइंट से 20 मीटर, इस पॉइंट से जो है 20 मीटर away from this point, the line joining this point to the foot of the tower, this angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। अब यहां से यहां 30 डिग्री है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, हर ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। क्वेश्चन कह रहा है ना कि ये बताइए कि ये हाइट कितना है टावर का, और ये जो कैनाल है, ये तो एक बैंक के सॉरी कैनाल के ये अपोजिट तट पे एक टावर है, और इसके अपोजिट तट पे एक पॉइंट है। तो ये कैनाल का जो बीच का जो विड्थ होता है ये पूछ रहा है। तो हम इसको एक एच माने हैं, तो आप इसको एक्स मान सकते हैं, इसको वाई मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, तब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं? घर नहीं भाई, बनाने चलते हैं। तो देखो, हम चलते हैं इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो tan 60 लेंगे तो हो जाएगा h अपॉन में बी सी। h अपॉन में मतलब ए बी अपॉन में बी सी, तो h अपॉन में x लिख सकते हैं। हाँ सर, आइए √3 हो जाएगा h अपॉन में x, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन √3। ठीक ठीक, अब आएंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो देखो इसमें tan 30 लेंगे, tan 30 लेंगे। अब कहोगे सर tan 30 लिए तो अब ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस तो हो ही जाएगा, और बेस में ये पूरा आएगा x + 20। tan 30 होता है 1/√3 h अपॉन में x + 20। ठीक, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यार x + 20 हो जाएगा, और ये √3 h हो जाएगा। ठीक, x की जगह क्या मैं
h अपॉन रूट 3 लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। देखो यहाँ तो मैं क्या करूंगा, h अपॉन रूट 3 प्लस 20 इक्वल टू रूट 3h। अब इसको इस साइड भेजूंगा मैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, दिख रहा होगा ऐसा करता है, देख लेते हैं। तो 20 इक्वल टू हो जाएगा रूट 3h माइनस के h अपॉन रूट 3। क्या ये दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, अच्छे दिख रहा है। फिर तो देखो यहाँ से 20 हो जाएगा, और ये देखो यह कौन है, तो इसका एलसीएम रूट 3 हो जाएगा, तो रूट 3 और रूट 3 हो जाएगा h माइनस, और ये h हो जाएगा, तो 20 रूट 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, और ये रूट 3 3h माइनस h अपॉन, अब अपॉन क्या इधर तो हो गया मल्टीप्लाई, तो 20 रूट 3 इक्वल टू 2h हो जाएगा। और देखो 2 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी h इक्वल टू हो जाएगा 10 रूट 3। h का वैल्यू कितना आ गया? 10 रूट 3 आ गया। अगर h आ गया 10 रूट 3, तो x का वैल्यू आराम से आ जाएगा, क्योंकि x हमको पता है कि h अपॉन रूट 3 है, और x का वैल्यू h कितना है? 10 रूट 3, और बट्टा में रूट 3 है, तो रूट 3 कट गया, यानी x इक्वल टू 10 मीटर। x 10 मीटर हो गया, और h 10 मीटर में आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द हाइट ऑफ द टावर इज सो, द हाइट ऑफ द टावर is equal to the 10 root 3 meter, and width of the canal is equal to the 10 meter. This is your answer. This is your answer. This is your answer. तो थैंक यू। अभी क्वेश्चन नंबर 12 बताना है, ठीक है? ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप किसी भी तरह से इसको लिख लीजिए पॉज करके हुए, ठीक है? तब तक मैं इसको इरेज कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चे, ठीक है? समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है? देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत मजा आएगा, कितना आसानी से समझा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। अगर अच्छे से समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा वैल्यू याद रखना चाहिए, tan 30 का, tan 60 का, tan 45 का, cos 30, थोड़ा बहुत साइन कॉस टेन का तो याद होना चाहिए, बाकी तो आप ऐसे ही नहीं जान सकते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है? देखिएगा, करेंगे फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, ये 7 मीटर का हाइट का एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक? बिल्डिंग है, and the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree. एक केबल टावर है, ठीक है? ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से, ठीक है, हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी कि ये जो केबल टावर है, इसके टॉप से और इसके टॉप से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो ये 60 डिग्री है, तो यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा आपका, ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये 60 डिग्री है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब भारी नहीं है, आसान है, ठीक है? अब देखिए, एंड द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब इसी से टॉप से ही इसका जो फुट से जो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन है 45 डिग्री, मतलब कि अगर हम ऐसे देख रहे हैं, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप मान लीजिए बिल्डिंग पर से नीचे देख रहे हैं, तो आपका जो आंख नीचे हो गया, यानी कि एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। कभी भी अगर आप आंख ऊपर कर रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, आंख को अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। देखो ऊपर से नीचे कोई चीज हो रहा है, यानी कि डेप्रिसिएशन 45 दे दीजिए, और ये इसको दोनों इक्वल है, थोड़ा सा
ठीक है, ये तो भाई नीचे का ग्राउंड है, ठीक है, टावर ये बिल्डिंग है, ये टावर है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, कह रहा कि इस टावर का हाइट बताइए। तो सबसे पहले ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। हाँ सर, तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां 7 मीटर हो जाए। अगर ये 7 मीटर है, ये टोटल मेरा x है, ये टोटल x मीटर लेते हैं कि हमको पता नहीं कि x है, तो क्या x ले सकते हैं या h भी ले सकते हैं। सर कहेंगे आप h लीजिए ना, बहुत सब में h चल रहा है तो इसमें x क्या ले रहा है, नत मत लीजिए। हम नत लेंगे, नहीं लो। अगर ये टोटल h है, ये 7 है, तो ये कितना होगा हम बता देते कहोगे सर आप भी बजा है, h माइनस 7 मीटर, h माइनस 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि h है, h में से 7 घटाएंगे तो जितना आएगा उतना ही तो होगा। हाँ ये बात सही बोले। अब इसको टावर लिख लो, इसी को समझना आना चाहिए। तो कहोगे सर ये है a, ये है b, ये है c, ये है d और ये है e। नामकरण तो करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है आपके पास। देखिएगा एक चीज समझिएगा, क्या समझिएगा सर, अगर ये y है, हम लेते हैं कि अगर BC y है तो ये भी BC इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, एक आपका रेक्टेंगल हो गया, यानी ये y है तो ये भी y हो गया। बनाने में आसानी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दिस बिल्डिंग इज पैरेलल टू दिस टावर, दैट मीन्स दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू द दिस एंगल बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल। ओके, यानी 45 डिग्री हो जाएगा ये मेरे बच्चे। अब हम बात करेंगे, ठीक है, अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे सर, हम बात करेंगे अब एंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी। ओके सर, क्या आप किसी में हम कहें तुम कोई भी ट्रायंगल लो, बस लो, बस ले आना चाहिए, ठीक है। एडी में tan 60 लेंगे, तो देखिए ये a माइनस 7 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपॉन में y, tan 60 होता है √3, h माइनस 7 अपॉन में y, आने की हम कह सकते हैं h माइनस 7 इक्वल टू √3y, यानी कि h इक्वल टू हो जाएगा √3y प्लस 7, बिकॉज 7 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको एज इट इज यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। अब आओ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री होगा। अब tan 45 परपेंडिकुलर ऑन बेस, यानी कि 7 अपॉन y, और ये वैल्यू क्या होता है tan, तो 7 अपॉन y हो जाएगा, और y का वैल्यू 7 आ गया। अब y का वैल्यू 7 आ गया तो मैं यहां पर 7 रखूंगा तो मेरे पास h की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखो 7, यानी कि h इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू y, देखो y है, y 7 रखेंगे प्लस के 7, यानी हम कह सकते हैं दोनों में 7 कॉमन है, 7 √3 प्लस ये h आ गया, ये h आ गया। और सर हमको h ही तो निकालना था, तो h आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये मीटर में आएगा क्योंकि ये मीटर में दिया है, तो ये मीटर में इसको लिख लीजिए। तो कह सकते हैं कि हाइट, सो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द 7√3 प्लस 1 मीटर, ये हो जाएगा। So thank you so much for watching my video, my dear friends. This is your third question, और इसमें अगला वीडियो बनाएंगे उसमें 13, 14, 15 जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है
सब करा देंगे। तो आप अगर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि सर बताइए कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ भी दिक्कत है, यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियो, आई विल गिव यू बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर यू, बट यू हैव टू see my video. If you really like my video, then you can comment on video and subscribe my channel. Thank you so much for watching my video.